Hello everybody and welcome to another video of Total English. So students, after a long gap I am back again. मैंने अपडेट भी किया था आपको कुछ दिन पहले कि दैट आई वाज नॉट हेयर, आई वाज इन जम्मू कश्मीर फॉर अ हॉलीडे ट्रिप एंड नाउ आई एम बैक अगेन. सो अगर आपको ट्रिप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप फ़ोटोज़ वगैरह ये सब देखना चाहते हैं, सो यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग था सब कुछ. तो चलिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ाई पर फिर से वापस आते हैं और आज हम लोग एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये जो है आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 के ऊपर मैंने फुल्ली बेस्ड बनाया है. इसके ऊपर बनाने का मकसद ये है कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें बिल्कुल यही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, तो ये जो इस बार मैंने क्वेश्चन बनाया है ये आपका द बॉल पोएम से उठाया गया है. ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन यहाँ पर है एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि पोएम का रैंडमली कोई भी 4 लाइन 6 लाइन उठाकर दे दिया जाएगा और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, देखते हैं. तो यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है पोएम का वहाँ से लिया गया है. बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप. ये जो 4 लाइंस बॉल पोएम से पिक किए हैं. आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. अगर आपने ये पोएम ठीक से नहीं पढ़ा है या आपको समझ में नहीं आया है तो इस पर मेरी एक सेपरेट वीडियो है द बॉल पोएम पर, जिसमें मैंने डिटेल्ड वे में पूरा अच्छा से लाइन बाय लाइन पोएम को एक्सप्लेन किया है, लिटरेरी डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया है. सो यू कैन वॉच इट. उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. ठीक है, फिलहाल हम लोग एक्सट्रैक्ट पर काम करते हैं. कह रहा है बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. पोएट जो है जॉन बेरीमन, जो इसके पोएट हैं, वो उस छोटे बच्चे से बात करते हैं जब उसका गेंद खो जाता है ना, तब वो कहते हैं बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. छोटे बच्चे, ये जो गेंद है ये ज़िंदगी में ऐसे कई गेंद तुम्हारे खोएंगे. मतलब यहाँ पर गेंद का मतलब लाइफ की हर वो चीज़ जिससे हम काफ़ी लगाव रखते हैं, है ना, वो जब खो जाती है तो हमें काफ़ी दुख होता है. यही इस पोएम का मीनिंग भी है. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल. और पैसा जो है ना वो एक्सटर्नल है. वो पैसे से कहते हैं ना, कहावत है कि हर चीज़ नहीं खरीदा जा सकता है. तो बिल्कुल वही बात यहाँ इस पोएम के थ्रू भी कही जा रही है. ठीक है, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. और उसकी जो बेचैन आँखें हैं, डेस्परेट आँखें हैं, उसके पीछे वो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है, क्योंकि आज उसे एक्सपीरियंस हुआ लॉस का. ठीक है, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया वर्ड को द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप. क्या है एपिस्टेमोलॉजी, किस चीज़ का ज्ञान हुआ उसे, तो लॉस का ज्ञान हुआ. ठीक है, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है. तो अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा जो है वो थोड़ा चेंज है. तो हम लोग नए तरीके से ही बात करेंगे जैसा कि पूछा जा रहा है अभी. पहला क्वेश्चन हमारा है इट इज़ क्लियर दैट एलिट्रेशन इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर. ये जो लाइन है बॉल्स बॉल्स विल बी, यहाँ से जो उठाया गया है बॉल्स बॉल्स विल बी, इसमें कहा जा रहा है इट इज़ क्लियर दैट एलिट्रेशन इज़ द पोएटिक डिवाइस. पहले पोएटिक डिवाइस को पूछा जाता था कि पोएटिक डिवाइस क्या है, क्या यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर पहले बता दे रहा है कि ये एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है. तो फिर पूछ क्यों रहा है, क्या पूछ रहा है, बिकॉज, मतलब एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि. कहने का मतलब कि पोएटिक डिवाइस का यूज़ करने के पीछे एक तो वजह होता है, एक कारण तो होता ही होगा. तो एलिट्रेशन का यहाँ पर यूज़ करने के पीछे क्या वजह है. ठीक है, तो इससे आप समझते हैं एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है. एलिट्रेशन में सेम टाइप के साउंड को रिपीट करते हैं, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करते हैं, ये तो सबको पता ही होगा. तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इट विल गिव अ रिदमिक इफेक्ट, एक राइमिंग इफेक्ट आएगा इससे, बस यही फ़र्क पड़ेगा. तो आपको समझना है कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस का क्या यूज़ है. तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ ब्लैंक्स है, इसमें क्या भरना है कि लिटरेरी डिवाइस का यूज़ को भरना है. ठीक है, मान लीजिए एलिट्रेशन की जगह कुछ और आ जाएगा, मान लीजिए मेटाफर आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ दीज लिटरेरी डिवाइसेस. ठीक है, तो एलिट्रेशन से क्या हुआ, बिकॉज देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इट इज़ क्लियर दैट एलिट्रेशन इज द पोएटिक डिवाइस. यह स्पष्ट है कि एलिट्रेशन ही पोएटिक डिवाइस है जो कि इस लाइन में यूज हुआ है. क्योंकि क्या हुआ है, बिकॉज इट गिव्स अ राइमिंग टोन टू द पोएम, लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे राइमिंग टोन की जगह रिदमिक क्वालिटी लिख सकते हैं टू द पोएम, है कि नहीं.
तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन अपने मन से दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है वो लॉजिकली सही होना चाहिए, बस ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन आप भी वही लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नंबर हो गया सॉल्व। बी पे आते हैं। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स हेयर। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये जो मैंने बताया इसका मतलब क्या है, यहाँ वही पूछ रहा है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से हमें पिक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला क्या बोल रहा है? टू बिकम इमोशनल। क्या लॉस का मतलब यही है कि हमें इमोशनल होना सिखाया जा रहा है? ऐसा तो पोएम में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा नंबर 1 जो है, गलत वाले को एलिमिनेट कीजिए, सही वाला जो बचेगा वही अपना आंसर होगा। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। इस चीज़ का ज्ञान होना कि खोने का जो दुख होता है, कुछ खोने पर कैसा एहसास होता है, यही ना होता है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक करेक्ट हो गया तो आगे का ऑप्शन नहीं पढ़ा जाए, हमें पढ़ना सारा है, ताकि हो सकता है कुछ और भी दिया जाए तो उसे हम लोग ठीक कर सकें। थर्ड में बोल रहा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व हिज चेरिश थिंग्स। वो चीज़ें जो उसके करीब है, जिसे वो काफ़ी लगाव है, काफ़ी प्यार करता है, उसे वैल्यू करे, उन्हें प्रिजर्व करे। मतलब हम लोग को ये शिक्षा दी जा रही है कि हम लोग चीज़ों को संभालना सीखें, उनका कदर करना सीखें, वैल्यू करना सीखें। तो ये बात भी सही है, ये बात भी पोएम में कही गई है। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों करेक्ट बैठ रहा है। लेकिन ऑप्शन 4 में कह रहा है बोथ 2 and 3, तो दोनों सही है हमारे हिसाब से। तो ना 2 को आंसर कीजिए ना 3 को कीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया बोथ 2 and 3, दोनों अगर सही है तो ऑप्शन 4th को हमें करना होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चलिए मैंने आगे के कुछ क्वेश्चंस को लिख दिया है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सी नंबर है, हमने 2 पहले कर लिया था। सी नंबर में कह रहा है द पोएट हैज़ यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस। फिर से पोएटिक डिवाइस का क्वेश्चन आया है। द पोएट हैज़ यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस इन द गिवन लाइन्स। जो लाइन्स है, ये गिवन लाइन्स मतलब ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये इसी में से उठाया हुआ है। कहाँ से है? ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड, ये वाला तीसरा, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड, है ना। तो इसमें पोएट्रिक डिवाइस का प्रयोग किसने किया है? पोएट ने किया है। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा पूछ रहा है इसमें व्हाट इफेक्ट डज ही विश टू क्रिएट बाय इट्स यूज़। तो उन्होंने इस पोएट्रिक डिवाइस का यूज़ करके क्या इफेक्ट क्रिएट किया, व्हाट इफेक्ट पूछ रहा है ना, ही विश टू क्रिएट। जैसे कि पोएट्रिक डिवाइस का यूज़ करने के पीछे एक मकसद होता है। तो यहाँ पर आपसे 2 चीज़ पूछा जा रहा है, 2 चीज़। पहला कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा तो आप दूसरा नंबर इफेक्ट कैसे बताइएगा, है ना। थोड़ा लॉजिकली सोचिए। पहले हमें बताना है कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तब हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा इफेक्ट ये हो पा रहा है। तो और फिर उसके बाद हमें इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को बताना है, ये कौन सा इफेक्ट है, ये इफेक्ट है। जैसे कि सिमिली या मेटाफर से हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ना। मान लीजिए यहाँ सिमिली या मेटाफर का प्रयोग किया गया तो हम लोग कंपैरिजन को क्लिक कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पर हमें देखना है कि पहले की है क्या। देखते हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। आपको यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा होगा। देखिए वॉवेल्स जो है, ई जो वॉवेल है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हुआ है ना, दिख रहा होगा। तो एक तरह का एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें कि वॉवेल्स का प्रयोग होता है, वॉवेल्स को रिपीट करते हैं, ठीक है। इस पोएटिक डिवाइस को हम लोग कहते हैं एसोनेंस। जान लीजिए, काफ़ी काम का चीज़ है एसोनेंस। जैसे कि पहले के क्वेश्चन मैंने करवाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, उसमें हम लोग क्या यूज़ किए थे? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हमने क्या देखा था? बॉल्स बॉल्स, ब साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा था। यहाँ पे एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा था, बट नॉट इन दिस केस। इन दिस केस द वॉवेल साउंड विल बी रिपीटेड। ये वॉवेल साउंड है ना, वॉवेल साउंड है, ये वॉवेल है, ई वॉवेल है ना, ये रिपीट हो रहा है। तो समझ में आ गया। पहला आंसर क्या हो गया कि ये इसका आंसर क्या मिल गया कि यहाँ पर एसोनेंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब एसोनेंस का प्रयोग से क्या हमें फ़ायदा मिला, क्या इफेक्ट हुआ इसका? तो एसोनेंस से कंपैरिजन तो हो नहीं सकता है, काटिए इसको। इम्फेसिस मतलब जोर तो देना है नहीं, जोर मतलब फोकस करना, किसी चीज़ पर प्रेशराइज करना। रिदम होता है। एलिट्रेशन चाहे हो चाहे एसोनेंस हो, दोनों का मकसद वही होता है, रिदम लाना, पोएम में एक धुन को पैदा करना, रिदम को पैदा करना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, रिदम। रेफरेंस मतलब किसी के बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल देके उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो द आंसर विल बी थर्ड वन। ये तीनों गलत हो गए, तीसरा हमारा सही है। आखिरी देखते हैं।
स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है हमारा। स्टेटमेंट को पढ़िए, इससे रिलेट कीजिए और बताइए कि स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है। ठीक है, खुद से भी पढ़ सकते हैं आप वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसको बताऊंगा। देखिए कह रहा है द एक्सट्रैक्ट शोज दैट मनी इज एसेंशियल। एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट हमें बता रहा है कि जो पैसा है, मनी है, वो एसेंशियल है, ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? टू गेट एवरीथिंग, हर चीज़ हम लोग, हर चीज़ हमारे लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी क्या है? पैसा। टू गेट एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब हर चीज़, वेदर चाहे, वेदर मतलब चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब यहाँ क्या हो गया? जैसे कि मुझे एक महंगा वाला फ़ोन ख़रीदना है, ठीक है, एक बड़ा सा टीवी खरीदना है, ये सब क्या एक्सटर्नल चीज़ें हो गई, बाहरी चीज़ें हो गई। ये सब तो पैसे से खरीदा जा सकता है। इंटरनल चीज़ें क्या हो गई? जैसे मन की शांति, है ना, अच्छा हेल्थ, मन की शांति, ये सब क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन। तो ये सब पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कितने भी पैसे वाले लोग आपको दिख जाएंगे, उनके मन में सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, चाहे वो गरीब आदमी के मन में हो सकता है। तो पैसा और इनका इंटरनल चीज़ का कोई कनेक्शन है ही नहीं। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? ये स्टेटमेंट में कह रहा है, देखिए यहीं से तो गलत हो जा रहा है। यहाँ तो बोल रहा है साफ साफ कि मनी इज़ एक्सटर्नल, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि मनी इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल। द वेदर चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, सब में काम हो। तो यहाँ से इस सेकंड लाइन से देखिएगा तो ये स्टेटमेंट आपको क्या दिखेगा? गलत दिखेगा। खाली यहाँ पर एक्सटर्नल लिखा रहता तब ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता, है ना। लेकिन इंटरनल चीज़ों के लिए मनी कुछ काम नहीं आता है, यहाँ पर मनी फेलियर हो जाता है। तो इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आंसर में आप फॉल्स लिख कर आएंगे। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड का ये दूसरा क्वेश्चन बनाया। इससे पहले अमेंडा पोएम का मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं ग्रामर से कुछ और टॉपिक्स उठाऊँगा। ग्रामर का भी बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ, सब मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। और जो प्रोज का क्वेश्चन, प्रोज मतलब जो स्टोरीज़ हैं उनमें से भी एक्सट्रैक्ट आता है, उसका मैंने एक भी सॉल्व नहीं करवाया अभी तक। वो हमारा मेन टारगेट होगा। ठीक है, उससे जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो कैसे न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं बताऊंगा और सॉल्व करके आपके सामने जैसे मैंने आज यहाँ दिखाया उसे भी मैं दिखाऊंगा। सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।